अस्सलामुअलैकुम यारवा न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं राफिया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। एक ऐसी ऑब्जर्वेशन दे दी हमारे खिलाफ एडवांस, हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इसके खिलाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखें। जो कार्रवाई हुई है ये पूरी टोटली ये रखती है कि ये तसब पे है, क्योंकि ये जज का मैंडेट इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखें, वो हमने देखना है। मोहसिन बेग से मुताल्लिक हुक्म, सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस का फैसला। वज़ीर आज़म से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की मुलाकात। नियाजुल्लाह नियाजी ने बताया जज ने जल्दी में हुक्म दिया, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। एडिशनल सेशन जज के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर किया जाएगा। मोहसिन बेग ने पुलिस FIA एहलकारों पर बंदूक तानी, ऑन ड्यूटी एहलकारों को धमकियां दी। मीडिया पर्सन होने का मतलब ये नहीं कानून हाथ में लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कानून सबके लिए बराबर है, अपोजिशन के पास हुकूमत पर तनकीद के लिए एजेंडा नहीं। कानूनी जो तरीक़ेकार था मैंने वो किया। कौन सा तरीक़ेकार होना चाहिए था, इदारे को किस अंदाज से करना चाहिए था, ये इदारे का अपना मैंडेट है, इसका सवाल तो मुझसे नहीं बनता। गलीज मुहिम पर FIA में शिकायत करना मेरा कानूनी हक है। मेरी शिकायत पर FIA ने किस तरह कार्रवाई की, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दलाइल से बात करता हूँ तो मेरे खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जावेद लतीफ़ को मेरी बहनों से मुतालिक गलीज गुफ्तगू के लिए खड़ा किया गया। आगा रफ़ीउल्लाह, कादिर पटेल, राना सनाउल्लाह, हमदुल्ला जैसे लोग गलीज बातें करते हैं। उनकी नज़र में आप किसी गैर इखलाकी ताल्लुक़ की बुनियाद पर असम्बली पहुँच सकते हैं। लोअर मिडिल क्लास इन्हें ऐवानों में कबूल नहीं, इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मिडिल क्लास आदमी इनको चैलेंज कर रहा है। ये सर्कस इसलिए हो रहा है कि इनके कमीशन और कारोबार बंद हो रहे हैं। मेरे साथ बुग़ज़ या मेरे से नफरत वो आप कर सकते हो, लेकिन जो हज़ारों 46,000 पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजिमीन, हज़ारों NHA के और मोटरवे पुलिस के एहलकार, उनके साथ आप ये जुल्म नहीं कर सकते। मेरी वजारत को अवार्ड मेरे मातहत 40,000 एहलकारों की वजह से मिला। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं मुझसे बुग़्ज़ और नफरत रखें मगर मुलाजमीन से ज़्यादती न करें। NHA की आमदनी में 188% इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट देख लें, आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान पोस्ट 32 दर्जे ऊपर आया। FIA में अपने वर्कर्स की इज्जत के लिए शिकायत लेकर गया। नून लीग और PP मीडिया सेल मेरे खिलाफ गलीज मुहिम चलाते हैं। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने मुराद सईद से माजरत कर ली। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कहा जो गुफ्तगू की उस पर शर्मिंदा हूँ। मुराद सईद बेटों की तरह है। मुराद सईद मेरा बेटा है, बेटों की तरह है। उसकी बहनें भी मेरी बेटियों की तरह हैं। अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल किए उनकी दिल आज़ारी हुई होगी, मैं उस पर उस वक्त भी शर्मिंदा था, आज भी शर्मिंदा हूँ। अब अदम एतमाद का रिस्क लेना पड़ेगा। मरियम नवाज तजब्जुब का शिकार, कहती हैं अवाम अपोजिशन की जानिब देख रहे हैं, कुछ न किया तो बराबर का जिम्मेदार समझा जाएगा। अरकान असम्बली फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हैं। इत्तेहादी भी अवाम की आवाज़ पर लब्बैक रहें। पाकिस्तान मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस के किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। इमरान खान की अहलिया काबिल एहतराम है, मगर यही मयार मुझ समेत दीगर खातून के लिए भी होना चाहिए। अदालत से वापसी पर खातून मरियम के साथ चलने लगी। मरियम नवाज ने साथ साथ चलने वाली खातून को झाड़ पिला दी। हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए चैलेंज करेंगे। लॉन्ग मार्च से बताएंगे कौन अवाम और कौन हुकूमत के साथ है। तोड़ फोड़ पर यकीन नहीं रखते। बिलावल भुट्टो की अरकान पार्लियामेंट से अदम एतमाद में साथ देने की अपील। लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब में कहा पार्लियामेंट बदतरीन दौर से गुजर रही है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जमहूरियत से दूर हो रहा है। मुल्क में कानून की बालादस्ती लाजमी है। कानून के बगैर कोई रियासत कायम नहीं हो सकती। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं क्या रिश्वत के तौर पर वजारतें बांट रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी काबीना इमरान खान की है। पेट्रोल 12 रुपए लीटर महंगा कर दिया। हुकूमत मईशत के लिए ड्राउना ख्वाब बन गई। ऑपोजिशन की हार पर हार, फिर भी अदम एतमाद की पुकार। अददी अक्सरियत के बावजूद सेनेट में ऑपोजिशन फिर चित। हुकूमत ने अलाइड काउंसिल और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी बिल मंजूर करा लिया। बिल की हिमायत और मुखालफत में 29 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट के वोट से बिल मंजूर हुए। ऑपोजिशन का वॉकआउट। हमाद अजहर कहते हैं बिल की मंजूरी से गैस प्राइसिंग में इस्लाहात और अभाम खत्म करने के काबिल होंगे।
قوमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में भी अपोजिशन की हार। हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम से मुतालिक बिल्स मंजूर करा लिए। आज ही लेकर आए तहरीके अदम एतमाद, और वो तहरीके अदम एतमाद नहीं होगी बल्कि इमरान खान के ऊपर एतमाद प्लस हो जाएगा। अपोजिशन आज ही अदम एतमाद लेकर आए, उनके अपने अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद का चैलेंज, कहा अपोजिशन ने एनआरओ के लिए शाह महमूद कुरैशी को तहरीरी मुआहिदा दिया, वो सुन लें कि अभी आपके मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं। फारूक हबीब ने कहा कि ब्लैकमेलर्स का टोला हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है और 6 हथकंडों से बाज रहें, सियासी मैदान में मुकाबला करें। आर या पार की बातें करने वाले खार हो रहे हैं, उनकी आखिरी आरामगाह अडयाला जेल है। वज़ीर आज़म से पंजाब के अरकान असम्बली का महंगाई का शिकवा। लाहौर में मुख्तलिफ डिवीजन्स के अरकान पंजाब असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। अरकान ने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बल्दियाती इंतखाबात में जाना है तो कुछ लेकर जाना होगा। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, महंगाई पूरी दुनिया में है लेकिन हुकूमत जल्द हल निकाल लेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी पोजीशन दोबारा मुस्तहकम कर ली, सियासी खानदानों के बजाय मेरिट पर टिकट दिए हैं। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात में भी यही मयार होगा। मेयर लाहौर के लिए 2 नाम तजवीज़ करें। अमीर तरीन शख्सियात में शामिल बिल गेट्स की पहली बार पाकिस्तान आमद। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर ममलिकत ने खुसूसी तकरीब में बिल गेट्स को अवार्ड दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से बिल गेट्स की मुलाकात, पोलियो के खात्मे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का पोलियो के खात्मे के लिए ताउन पर बिल गेट्स से इज़हार तशक्कुर। बिल गेट्स पाकिस्तान की हिकमत अमली से मुतासिर, कोरोना और पोलियो से बचाव के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखने का ऐलान। मुलाकात का एलामिया जारी। बिल गेट्स ने एनसीओसी के किरदार, तरीक़ाकार और कामयाबियों को सराहा। सियासी माहौल में रोज बरोज नई सूरत हाल बन रही है। जल्द सियासी बादल छट जाएंगे, मौसम साफ हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अवामी मफाद के मद्देनज़र फौरी इक़दामात और रिलीफ की ज़रूरत है। जब भी मौका मिला आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया, आइंदा भी मुस्बत सियासी किरदार अदा करते रहेंगे। आज अदालत से मैंने यकीनन वक्त मांगा है। मेरी टीम ने तो मुझे कहा था 8 हफ्ते का टाइम चाहिए, मैंने कहा नहीं 4 हफ्ते में मैं कर लूंगा। हम बताएंगे कि रेलेवेंट रिकॉर्ड क्या है। सिर्फ चंद सियासतदानों ने जो नैब को टारगेट किया हुआ है, इस केस के अंदर आपको साबित करेंगे हम कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। एवनफील्ड रेफरेंस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब अजहर सिद्दीक ने 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत के बाद रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई होगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब अजहर सिद्दीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रिकॉर्ड से साबित करेंगे कि एवनफील्ड रेफरेंस में सजाएं इंतकामी बुनियाद पर नहीं, मेरिट पर हुई। जब बहस होगी तो हर चीज का जवाब मिलेगा। ये उस चीज पर दलाल देते हैं जो खबर बन सके। FIA टीम पर फायरिंग और तशद्दुद का केस। पुलिस ने मोहसिन बेग के 2 मुलाजमीन को अदालत पेश कर दिया। 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस का मोहसिन बेग के बेटे की गिरफ्तारी से इजहार लाइल्मी। मोहसिन बेग की अहलिया ने शौहर को हब्स बेजा में रखने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। समाअत कल होगी। FIA टीम को यरगमाल बनाने, फायरिंग करने और असलहा तानने के इल्ज़ाम में मोहसिन बेग 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। अदम एतमाद की बातें करके अपोजिशन अपनी सियासत चमका रही है। अपोजिशन की सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिश कामयाब नहीं होगी, उन्हें नाकामी हुई, आइंदा भी शिकस्त मुकद्दर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन ने कुछ करना होता तो कर गुजरते, बातें न बनाते। अपोजिशन के मनफी हथकंडों से घबराने वाले नहीं, अपोजिशन इकट्ठी होकर भी वज़ीर आज़म का मुकाबला नहीं कर सकती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज, फैसला वापस लेने का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी बोले, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। कायदे अवान शहजाद वसीम कहते हैं, आलमी मार्केट में कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान में भी कम होंगी। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा आलमी मंडी में तेल $60 से $95 हो जाए तो हुकूमत कीमत कैसे न बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो बता दें।
سندھ میں تحریک انصاف کی تنظیم نو کے لیے علی زیدی کی کوششوں کو جھٹکا، پی ٹی آئی سندھ کے متعدد عہدیدار پہلے دن ہی مستعفی، نائب صدر حلیم عادل شیخ، اکبر علی اور علی جنیجو بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق مستعفی ارکان کو سندھ کے صدر علی زیدی کی پالیسی سے اختلاف ہے۔ رجسٹریشن نہ ہونے پر کوئٹہ میں میڈیکل کے طلباء کا کمشنر آفس کے قریب دھرنا، بھوک ہڑتالی 5 طلباء بھی اسٹریچرز پر دھرنے میں شریک، ریڈ زون جانے پر پولیس سے ہاتھا پائی، تک کمپین سے مظاہرے میں شریک کئی طالبات بے ہوش، سول اسپتال منتقل۔ عورت مارچ نہ ہونے دیا جائے، وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا وزیر اعظم کو خط، 8 مارچ کو یوم حجاب منانے کی تجویز لکھا، عورت مارچ کے نام پر شعائر اسلامی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہ دی جائے، ان خواتین سے اظہار یکجہتی کیا جائے جو انسانی حقوق کے لیے سرگرم ہیں، بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک پر آواز اٹھائی جائے۔ نیپال میں یورینیم کی فروخت میں بھارتی شہری ملوث نکلے، پولیس نے 2 بھارتیوں اور 6 نیپالی شہریوں کو گرفتار کر لیا، ملزمان کو ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی سے یورینیم نکالتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ بھارت میں انتہا پسندی، جنونی ہندوؤں کا مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں پر زمین تنگ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ، ضلع رام سنگھ نے نیا تنازع کھڑا کر دیا، مساجد سے اذان پر گانا بجانے کی دھمکی، جگہ جگہ مساجد کے سامنے اسپیکر بھی لگا دیے۔ ضلع غازی آباد میں حجاب کے حق میں مظاہرہ کرنے والی خواتین پر پولیس تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سعودی عرب میں اب خواتین بھی ٹرین چلا سکیں گی، سعودی میڈیا کے مطابق ریل کمپنی کو خواتین ڈرائیورز کی 30 اسامیوں کے لیے 28,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ منتخب ہونے والی خواتین مکہ اور مدینہ کے درمیان چلنے والی تیز رفتار ٹرینیں چلائیں گی۔ پی اے ایف انٹربینڈ مقابلوں کے اختتامی تقریب، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر مہمان خصوصی تھے۔ 3 روزہ میوزیکل فیسٹیول میں مختلف طرز کی پریڈ کا مظاہرہ، آزادی پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے خصوصی نغمہ پیش، قومی اور لوک نغموں کی دھنیں بجاتے ہوئے تمام بینڈز یونٹس نے 75 کا ہندسہ اور حلال بنایا۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل کے پلے آف مرحلے میں رسائی کی جنگ، اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف پشاور زلمی کی بیٹنگ، نوجوان محمد حارث کی پی ایس ایل کی دوسری تیز ترین 50، 18 گیندوں پر نصف سنچری مکمل کی۔ اسلام آباد کے اوپنر رحمان اللہ فیلڈنگ کے دوران زخمی ہو کر میدان سے باہر چلے گئے۔ کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم نے بابر اعظم سے ملتان سلطان کے خلاف میچ کے آخری لمحات کی گفتگو کی وضاحت کر دی، بولے بابر سے کہا تھا ہمارے بولرز یارکر یا سلو گیند کیوں نہیں کر رہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ لوگوں کے رد عمل پر حیران ہوں، بابر اعظم کے والد اعظم صدیق کہتے ہیں دعا ہے آؤٹ آف فارم بابر کی فارم بحال ہو اور جمود ٹوٹے، فینس دل چھوٹا نہ کریں، بابر جلد اچھا کر لگے۔ کرکٹ کے سب سے بڑے شو ہر لمحہ پرجوش، اداکارہ نمرا خان بنیں گی مہمان، کھیلیں گی معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ۔ گزشتہ روز اداکارہ آمنہ الیاس نے 4 پوائنٹ حاصل کیے، پوائنٹ ٹیبل پر سب سے زیادہ 6.6 کا سکور ہے۔ میچز پر ہوں گے یونس خان اور تنویر احمد کے تجزیے اور تبصرے، کامیڈین مصطفیٰ، عادی اور عاطف لائیں گے قہقہوں کا طوفان۔ قومی سطح پر جتنے بھی مقابلے کھیلے الحمدللہ ان سب میں کامیابی حاصل کی ہے، اب میں انٹرنیشنل باہر کھیلنے کے لیے جا رہی ہوں۔ باکسنگ کا جنون، کوئٹہ کی 16 سالہ باکسر نے گھر پر ہی باکسنگ کلب بنا لیا۔ ملائکہ بلوچستان کی پہلی خاتون باکسر عمان ورلڈ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ ناقابل شکست ملائکہ قومی مقابلوں میں 16 گولڈ میڈلز اپنے نام کر چکی ہیں۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,26,799 روپے ہو گئی، 1 گرام سونے کی قیمت 10,871 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 87 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,242 درہم ہو گئی، 1 گرام سونے کی قیمت 224 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔
हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।